अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नुमान महमूद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो व्यूअर्स एक दफ़ा फिर ईओबीआई के पोर्टल के ऊपर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईओबीआई ने अभी रिसेंटली अपने पोर्टल के अंदर एक अपडेट की और थोड़ा सा लेआउट चेंज किया और एम्प्लॉयज़ को रिपोर्ट करने का तरीकाकार थोड़ा सा चेंज किया। काफ़ी क्यूरीज आई, एक वीडियो बनाई भी मैंने ताकि आपको थोड़ा सा उसमें गाइड कर सकूँ कि तरीकाकार क्या है। लेकिन क्योंकि जब तरीकाकार यूज़ किया तो उसके बाद कई और क्यूरीज भी फेस करनी पड़ी। बहुत सी क्यूरीज मुझे उस कमेंट सेक्शन में आई कि एग्ज़िट कैसे किया जाता है, नए जॉइनर्स को कैसे ऐड किया जाता है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि तमाम चीज़ें डिस्कस हो जाएं कि अगर कोई कंपनी जो ईओबीआई का पोर्टल यूज़ कर रही है और उसने अपने मंथ में वोचर निकालना है और किसी को ऐड भी करना है, एग्ज़िट भी करना है और एम्प्लॉयज़ को रिपोर्ट भी करना है, तो उसका तरीकाकार क्या है। तो मज़ीद किसी चीज़ की भी दूरी करते हुए हम अपने पोर्टल पे चलते हैं ताकि आपको प्रॉपर्ली इसके वाले से गाइड किया जा सके। आइए। तो जी व्यूअर्स, मैंने इस वक्त अपना पोर्टल ओपन कर लिया। आपकी रहनुमाई करने के लिए मैं चाहता हूं कि हम इस पूरे प्रोसीजर को 5 सिंपल स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं और 5 स्टेप्स बना लेते हैं। और जो स्टेप आपके ऊपर अप्लाई होता है आपने उसको अडॉप्ट कर लेना है। ये बताने का मकसद इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि किसी कंपनी के अंदर ज्वाइनर्स भी हों और लीवर्स भी हों, और कोई कंपनी ऐसी हो जो अपनी मंथली सबमिशन करने जा रही है और ना तो उस महीने में ना किसी ने उसको ज्वाइन किया है, ना ही कोई उसको छोड़ के गया है, तो वो एज इट इज़ ही अपनी कंटिन्यू करेगी। तो आपने जो स्टेप आपके ऊपर अप्लाई होता हो आपने उसको अडॉप्ट कर लेना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जोन सा है जिसको हम ये कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़। व्यूज, रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉय से मराद ये है कि आपके पास जो लोग इस मंथ आपको ज्वाइन करने के लिए आए, आपके एम्प्लॉय आए, हो सकता है कि उनमें से किसी का ईओबीआई का नंबर ना लगा हो। ठीक है, अगर कोई ऐसा शख्स जो आपको ज्वाइन करने के लिए आया है और उसका ईओबीआई का नंबर नहीं लगा हुआ और आपने उसको अपने सिस्टम के अंदर ऐड करना है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप अपना पोर्टल ओपन करेंगे। पोर्टल ओपन करने के बाद आप ये देखें कि थर्ड वन ऑप्शन है एम्प्लॉय सेक्शन। एम्प्लॉय सेक्शन में जाके आपके पास सेकंड ऑप्शन है रजिस्टर एम्प्लॉय वाया फाइल। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने मेक श्योर कि ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं ये आपने प्रॉपरली पढ़ लेनी है। मैं आपको गाइड भी कर देता हूँ। आपने यहाँ से अपने उस एम्प्लॉय को रजिस्टर करना है जो ईओबीआई में फर्स्ट टाइम इनरोल होने जा रहा है और उसने आपको इस मंथ के अंदर, जिस मंथ की आप सबमिशन करने जा रहे हैं, उसको रजिस्टर करने लगे। तो आपने सैम्पल CSV यहाँ से डाउनलोड करनी है, राइट क्लिक करके डाउनलोड करनी है, तो नए टैब में ओपन हो जाएगी या फिर डाउनलोड हो जाएगी। तो आपके पास एक परफॉर्मा ओपन हो जाएगा और वो परफॉर्मा आपने फिल करना है। परफॉर्मा बहुत सिंपल है। नेम है, ये इसके लिए आपको उसका आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। नेम लिखेंगे, उसका नया शनाख्ती कार्ड लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, रिलेशन, अगर फादर नेम लिखा है तो यहाँ पर F लिखेंगे, और अगर वो खातून है और आप उसका हस्बैंड नेम लिख रहे हैं तो यहाँ पर H लिखेंगे। जेंडर मेल के लिए M लिखेंगे, फीमेल के लिए F लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ उसकी जो आईडी कार्ड पे या जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन करेंगे। मेक श्योर कि ये स्लैश के साथ भी कर सकते हैं और डैश के साथ भी कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखेंगे, अगर उसने आप आज हम नवंबर में बैठे हैं और वो अक्टूबर में आपको ज्वाइन कर रहा है तो आप लिखेंगे 1 अक्टूबर 2023। ये डेट का जो फॉर्मेट है वो आपने वही रखना है जो कि आपको बताया गया है। एड्रेस लिखेंगे जो उसके आईडी कार्ड पे मेंशन है, सिटी लिखेंगे, प्रोविंस लिखेंगे, फ़ोन लिखेंगे और ईमेल लिखेंगे। तो फॉर्मा आप फिल करेंगे। मेक श्योर कि इसके अंदर किसी किस्म की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आप मिस्टेक करते हैं तो सिस्टम ऐसे आपको बताता है, लेकिन कोशिश करें कि आप ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ें। इसके अंदर ये तमाम जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं इनको आपने बड़ा क्लियरली पढ़ लेना है ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो सके। अब मैं मिसाल के तौर पे अब मैंने कोई एक आपको ऐड करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक एक पर्सन ले लिया जिस कंपनी का अब हम बनाने जा रहे हैं, उसको एक पर्सन ने ज्वाइन किया था लेकिन उसका ईओबीआई नंबर नहीं लगा था। तो हम ऐड कर लेते हैं ताकि आपकी अच्छी रहनुमाई हो जाए। ये आपने अपलोड कर ली फाइल, वेरीफाई करें रिकॉर्ड, और देन आप इसको क्या करेंगे, सबमिशन एंड अंडरटेकिंग एंड सबमिशन कर देंगे और एक्सेप्ट एंड सबमिट रिकॉर्ड्स। ये फाइल देखें, अब उसने अगर कोई मिस्टेक होती तो वो आपको पहले ही बता देता कि यहाँ पर एक मिस्टेक है और आप इसको रिमूव करें। अब कोई मिस्टेक नहीं है तो ये डाटा अब अपलोड हो चुका है। तो व्यूअर्स, ये है रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ विदाउट ईओबीआई नंबर। तो ये पहला स्टेप है जिसमें आपने उन तमाम लोगों को अपने पोर्टल के अंदर अपलोड करना है और उनकी रजिस्ट्रेशन करनी है जो आपके पास नए लोग ज्वाइन हुए हैं, जिन्होंने नई ज्वाइन की है आपकी कंपनी को और वो फर्स्ट टाइम ईओबीआई में रजिस्टर्ड हो रहे हैं।
तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि नेक्स्ट स्टेप है PR02 की प्रिपरेशन, जिसमें हम PR02 कन्वर्ट करेंगे उसको अपने डिज़ायर्ड फॉर्मेट के अंदर और देन उसको फर्दर सबमिशन के लिए तैयार करेंगे। आइए देखते हैं जी। तो व्यूअर्स, आपने करना क्या है कि ये आपके पास शो हो रहा है, अपना पोर्टल शो हो रहा है। आपने प्रीवियस PR02A डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ से अपना करंट रिकॉर्ड डाउनलोड कर लेना है। अब मैं करंट रिकॉर्ड डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। अब आप देखें कि यहाँ पर एक शख्स हमने अभी रिसेंटली ऐड किया, जो हम समझते थे कि और हमें पता था कि इसका EOBA नंबर लाइफ में नहीं लगा हुआ, और हमने उसको फाइल के थ्रू अपलोड किया। अब आप देखें कि ड्यूरिंग सेशन ही हमने इसको EOBA नंबर लगा दिया। अब ये आपके करंट रिकॉर्ड के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो भी आप डाटा इसको आपने ऐड किया वो रिफ्लेक्ट करना शुरू हो गया। अब हमारे पास करंटली इस वक्त, पहले सिस्टम के अंदर पोर्टल के अंदर 9 लोग मौजूद थे, अब इस वक्त करंटली सिस्टम के अंदर एक पर्सन क्योंकि हमने ऐड किया है तो 10 लोग मौजूद हो गए। ये अब आपने अपनी फाइल जो सी है अपनी सेव कर लेनी है, कहीं पे संभाल लेनी है। संभालने के बाद वापस आप आ जाएं। आप देखें कि यहाँ पर इससे पहले दूसरा एक मैकेनिज्म था लोगों को ऐड करने का, EOBA नंबर के साथ, विदाउट EOBA नंबर के साथ एग्जिट करने का, वो तमाम चीज़ें इन्होंने रिमूव कर दी हैं। और अब जितनी भी एग्जिट होगी या जो सा वो सबमिशन होगी वो फाइल के थ्रू होगी, तो आपने इसको फाइल के थ्रू कन्वर्ट करना है। उसके ऊपर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के तौर पर ये जो सा है वो नोटिफिकेशन भी आ रहा है। लेकिन अब एम्प्लॉयज़ को रिपोर्ट करना है, तरीकाकार क्या है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं तो आपको एक ट्यूटोरियल भी दिया जाता है, और ट्यूटोरियल भी आप देख सकते हैं। आप अगर मेरी वीडियो से आपको आइडिया नहीं हो रहा तो आप वो ट्यूटोरियल भी चेक कर सकते हैं। फिर क्योंकि अब हमने जो हमारा प्रोसीजर है, सेकंड स्टेप है, वो है PR02 हमने जो सा है वो कन्वर्ट करना है अपने नए फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर भी दिया गया है, आप इसको भी यूज़ करते हुए अपने प्रीवियस PR02 को कन्वर्ट कर सकते हैं नए फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो हम अभी चेक कर लेते हैं कि आपने अपना नया PR02 कैसे कन्वर्ट करना है। ये अब पोर्टल ओपन हो गया। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी क्यूरीज करते हैं कि हमें सैम्पल CSV फाइल नज़र नहीं आ रही, तो ये पेज थोड़ा सा इसको स्क्रॉल इन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सैम्पल CSV कहाँ पर पड़ा हुआ है। ये हमारे पास सैम्पल CSV की फाइल है, हम इसको राइट क्लिक करेंगे, ये अगेन सेव हो जाएगी और हम इसको ओपन कर लेंगे। ये फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट के अंदर हमने जो सा है अपना जो प्रीवियस डाटा है, करंट डाटा, उसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए जो हमारी प्रीवियस फाइल है जो हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास, इसको एज इट इज़ आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप अपनी जो हमारी नया एक फॉर्मेट है उसके अंदर आप इसको पेस्ट करेंगे। और ये जो पहले 4 कॉलम हैं और आखिरी 2 कॉलम हैं, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा भी चुका हूँ। मैं मज़ीद भी समझा देता हूँ। पहला कॉलम है आपका एम्प्लॉयर एरिया कोड। हर जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर एलोकेट होता है, और अगर उसकी कोई सब ब्रांच ओपन होती है तो उसको फिर सब कोड एलोकेट किया जाता है। आप कोई एक मिसाल ले लें, जैसे कि इसका स्क्रीन के ऊपर भी आप देख रहे हैं, आपका कोई एक कोड है BID 01243, ये आपका एक ही कोड है, सब कोड आपका फॉर से नहीं है। तो इसमें जो BID है वो आपका अल्फा कोड होगा और 01234 जो है वो आपके डिजिट कोड होगा। तो हम इसी एम्प्लॉयर के ही कोड को मेंशन कर लेते हैं कि इस एम्प्लॉयर का जो कोड है, तो आ जाए देख लेते हैं कि आपने अपना कोड मेंशन करना है। यहाँ पर मैं इसी कंपनी का मेंशन कर रहा हूँ जिस कंपनी का मैंने ये पोर्टल ओपन किया हुआ है। ओके जी, ये इनका है जी, मैंने लिख दिया। अब थर्ड कॉलम है एम्प्लॉयर सब एरिया कोड। देखें, ये एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि यहाँ पर आपने, अगर आपका सब कोड नहीं है तो कुछ भी मेंशन नहीं करना, जस्ट आपने एंटर करके एक सिंगल स्पेस एंटर करनी है। ठीक है, एक सिंगल स्पेस एंटर करनी है, इसके अलावा कोई चीज़ इसके अंदर एंटर नहीं होनी। और एम्प्लॉयर सब एरिया सीरियल नंबर, डिजिट कोड, क्योंकि आपका सब कोड नहीं है तो यहाँ पर आप 0 मेंशन करेंगे। अब ये सारी चीज़ें एज इट इज़ मैं यहाँ पर नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कि ये देखें यहाँ पर ये तमाम चीज़ें कॉपी पेस्ट हो। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं सेकंड लास्ट कॉलम की तरफ, जो है फ्रॉम डेट। अब जाहिर सी बात है, आप जो वोचर जनरेट करने जा रहे हैं वो 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर का है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अक्टूबर 23 से 31 अक्टूबर 23।
तो इसको भी आप क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लें, इसको कॉपी कर लें और अपने तमाम रोज़ के अंदर इसको पेस्ट कर लें। ये आपकी फ़ाइल रेडी हो गई। ये है हमारा फ़ाइल का जो सा है वो कन्वर्ट होना, यानी कि हमने इसको एक नए फॉर्मेट के मुताबिक कन्वर्ट कर लिया जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप मैंने आपको गाइड किया था कि जब आपके पास कोई नया शख्स ज्वाइन करने के लिए आता है तो हो सकता है किसी के पास EOBI नंबर लगा हो और किसी का EOBI नंबर ना लगा हो। जिनका तो EOBI नंबर नहीं लगा था उसको हमने अपने फर्स्ट स्टेप के अंदर CSV की फाइल अपलोड की और उनको ऐड कर लिया और वो हमारे पास सिस्टम के अंदर ऐड भी हो गया। अब कोई ऐसा शख्स भी तो आ सकता है आपके पास जिसका EOBI नंबर ऑलरेडी लगा हो और उसने आपकी कंपनी को ज्वाइन किया हो। तो ऐसे शख्स को जब ये आप फाइल अपनी कन्वर्ट कर लेंगे नई CSV फाइल के अंदर, तो आपने आखिर में उस शख्स को अपने उस फाइल के सबसे आखिर में लिख लेना है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर जस्ट आप लोगों को गाइड करने के लिए एक शख्स का डाटा यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ जिन्होंने इनको ज्वाइन किया। और ये लें जी, ये लें, मैंने डाटा एक मेंशन कर लिया जिसमें आप लोगों की रहनुमाई के लिए हम, ताकि तमाम चीज़ें डिस्कस हो जाएं, ताकि आपकी कोई क्यूरी ना रहे। और मैंने ये डाटा सारा उनका सबसे लास्ट रो के अंदर लिख लिया। इसको एज इट इज़ यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे तो ये हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। व्यूअर्स, ये 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप हमने डिस्कस कर लिया कि न्यू एम्प्लॉयज़ की रजिस्ट्रेशन का। सेकंड, हमने अपनी ओल्ड PR02 को नए PR02 के फॉर्मेट के अंदर कैसे कन्वर्ट किया। तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसका EOBI नंबर लगा हो और आपने इसको EOBI में अपनी इस फाइल के अंदर या अपनी पोर्टल के अंदर ऐड करना है तो क्या तरीकाकार है, उसको सबसे आपको मिल गया। अब यहाँ पर मिस्टेक्स क्या होती हैं, गलतियाँ क्या होती हैं, वो भी हम शेयर कर लेते हैं। कि बाज़ का मिस्टेक्स ये हो जाती हैं कि आप अपना सब एरिया कोड जो सा है उसमें FS लिख देते हैं, जबकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखना। मैंने आपको बताया कि अगर आपका सब कोड नहीं है तो आप इसमें एक सिंगल स्पेस डालेंगे तमाम रोज़ के अंदर, और सीरियल नंबर में चौथे कॉलम के अंदर आप 0 मेंशन करेंगे अगर आपका सब कोड नहीं है। और व्यूअर्स, अगर आपका सब कोड है, मिसाल के तौर पे आपका सब कोड है BI001 या BI या BG005 या FA003, तो फिर आप तीसरे कॉलम में यानी कि एम्प्लॉयर सब एरिया कोड के अंदर डालेंगे FA और सीरियल नंबर में डालेंगे 3, यानी कि तीसरे कॉलम में FA डालेंगे और चौथे कॉलम में 3 डाल देंगे। तो ये एक पूरी फाइल हमने कन्वर्ट कर ली और कुछ गलतियां जो आप करते हैं वो भी डिस्कस कर ली। एक गलती नॉर्मली ये भी होती है कि नेम जो है, नेम के अंदर आपका अगर कहीं पर डॉट है तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने चेक कर लेना है कि जो आपने डाटा लिखा है नेम्स का उसके अंदर कहीं पर भी डॉट ना आए। व्यूअर्स, इसके बाद आप देखें कि जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपने अपने ये तमाम डेट्स जो लिखी हुई हैं इसको कन्वर्ट करना है इस रिक्वायर्ड फॉर्मेट के अंदर। इसका तरीकाकार मैंने पहले भी वीडियो में बताया, मैं अभी बता देता हूँ। आपने जो रो करनी है उसको राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल पे जाएं, फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद डेट पे आ जाएं और ये जो 14-March-12 है इसके ऊपर क्लिक करें। आपकी डेट जो सी है वो कन्वर्ट हो जाएगी। इसी को बेशक आप अफसारों के ऊपर कन्वर्ट करके पेस्ट कर दें। लें जी, मैंने ये आपकी डेट का फॉर्मेट भी चेंज कर दिया और आपको इस हवाले से गाइड कर दिया। हमारा यहाँ पे तीसरा स्टेप मुकम्मल हो गया व्यूअर्स। इस फाइल को आप सेव कर लें अपने। तो व्यूअर्स, फोर्थ स्टेप है हमारा, अगर कोई एम्प्लॉय आपको एग्जिट कर गया है, कोई छोड़ गया है, आप इसको एग्जिट करना चाहते हैं और कोई आपकी कंपनी को छोड़ के गया है इस मंथ के अंदर, तो आप उसको कैसे एग्जिट करेंगे। तो ये बहुत ही अहम है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्यूरीज मुझे पिछली वीडियोस पे ये आई कि अगर कोई छोड़ गया है तो उसको एग्जिट कैसे करना है। तो व्यूअर्स, मिसाल के तौर पे कोई एक शख्स है जो आपको इस मंथ में लाइक 15 अक्टूबर को कोई आपको छोड़ गया है, तो डेट ऑफ एग्जिट का जो कॉलम है आप उसमें लिखेंगे 15-October-23। व्यूअर्स, डेट के फॉर्मेट का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। अगर आप इस प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं डालेंगे डेट तो सिस्टम इस फाइल को अपलोड नहीं करेगा। हमने एक शख्स को एग्जिट कर दिया 15 अक्टूबर को और नंबर ऑफ डेज में उसके डेज डाल दिए 15, और क्योंकि अब इसकी कंट्रीब्यूशन होगी 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक, तो हमने उसका भी चेंज कर दिया। सेम एज इट इज। देखें यहाँ पर हमें दो लोगों ने ज्वाइन किया था 1 अक्टूबर से, तो हमने उनकी डेट ऑफ
जो फ्रॉम डेट का कॉलम है उसमें 1 अक्टूबर ही लिखा है। अगर कोई हमें ज्वाइन करता 10 अक्टूबर को, तो हम उसके फ्रॉम कॉलम में 10 अक्टूबर मेंशन करते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारी चौथा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। हमने नई रजिस्ट्रेशन भी कर ली, हमने अपने फाइल को कन्वर्ट भी कर लिया, हमने किसी ऐसे शख्स जिसका यूबीआई नंबर लगा था उसको भी ऐड कर लिया फाइल के अंदर, और हमने अपने मुलाजमीन की जो एग्जिट की डिटेल थी उसको भी इस फाइल के अंदर पंच कर लिया। अब आप इस फाइल को सेव कर लें। सेव करने के बाद हम आते हैं अपने 5वें स्टेप की तरफ। वो क्या है, आइए देखते हैं। तो व्यूअर्स, हमने पहले 4 स्टेप जो हैं वो डिस्कस कर लिए। उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं वो भी हमने डिस्कस कर ली। अब हमारा 5वां स्टेप है इस फाइल जो हमने फाइल कन्वर्ट की है नए फॉर्मेट के मुताबिक, इसको अपलोड करना, और देन इस फाइल की अपलोड की सक्सेसफुल होने पे वोचर जनरेट करना। तमाम मिस्टेक्स जो हमने डिस्कस की हैं, कोशिश कीजिएगा कि वो मिस्टेक्स बिल्कुल ना हो, अदरवाइज़ आपका जो सबमिशन है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। तो आ जाते हैं वापस वहीं पर जहां पर हमने इस फाइल को अपलोड करना है। मैं ऑलरेडी आपको गाइड कर भी चुका हूं। ये यहाँ पर हम जो फाइल हमने बनाई है उसको अपलोड करेंगे। हमने अपलोड कर दिया और ये अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। व्यूअर्स, जब आपको ये मैसेज आ जाए आईपीज रिपोर्टिंग कंप्लीटेड, यू कैन जनरेट योर वोचर नाउ, इसका मतलब ये है कि आपने जो फाइल बनाई वो बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग कंप्लीट होगी। जहन में रखिएगा, अगर बताई जाने वाली मिस्टेक्स में से कोई भी मिस्टेक करेंगे तो ये एरर देगी और यहाँ पर वो बताएगी कि ये मैसेज कन्वे करेगी कि आपकी फ़ाइल में एरर्स हैं, या इंपोर्ट फेल है, या इस कॉलम के अंदर एरर है, या लाइन के अंदर एरर है। तो कोशिश करें जो मैंने आपको मिस्टेक्स गलतियाँ बताई, ख़ास तौर पे डेट का ख्याल रखें, डेट का फॉर्मेट चेंज वो रखें जो रिक्वायर्ड है। अगर आपका सब कोड नहीं है तो उसके अंदर स्पेस डालें थर्ड कॉलम के अंदर। अगर नेम्स वगैरह लिखे हैं उनमें कहीं पर डॉट है तो डॉट को रिमूव करें। ये बहुत अहम है, जो बाज़ बात हम वोचर निकालते हुए या रिपोर्टिंग करते हुए ये एरर्स हालांकि सामने लिखे भी हुए हैं लेकिन हम इनको इग्नोर कर देते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने वोचर की तरफ। डेफिनेटली ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर मैं क्लिक हेयर टू जनरेट वोचर के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं लॉग आउट कर दूँगा। तो हम अपना अगेन से लॉगिन कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, हमने अगेन लॉगिन कर लिया और लॉगिन करने के बाद आप देखें क्विक इन्फो के नीचे जो ग्रीन लाइट है, इसका मतलब ये है कि आपका वोचर जनरेट होने के लिए इस वक्त अवेलेबल है और आपकी सबमिशन कंप्लीट हो चुकी है। अब अगेन आप जनरेट वोचर पे चले जाएंगे। जनरेट वोचर पे जाते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आगे व्यूज सारा काम वही है, वो आपको आईपीज के रिव्यू दे देता है कि ये वो लोग हैं जिनकी आप पेमेंट करने जा रहे हैं और इसको आपने एग्जिट कर दिया, इसके इतने डेज हैं। देन वोचर प्रीव्यू पे चले जाएं। वोचर प्रीव्यू पे जाएंगे तो आपको अमाउंट बता देता है, मंथ बता देता है जिसकी आपने पेमेंट करनी है। तो ये सारा प्रोसेस गाइड करने का मकसद बेसिकली आपको रिपोर्टिंग समझानी थी कि एम्प्लॉयज़ को रिपोर्टिंग करने का तरीकाकार क्या है। वोचर तो उसी प्रीवियस तरीके से ही निकलना है, जो स्टेप हैं उसके अंदर किसी किस्म की भी कोई चेंज या तब्दीली नहीं की गई है। उम्मीद है इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं जो एरर्स दे रही हैं। हमने ज्वाइनर्स को भी डिस्कस कर लिया और एग्जिट होने वालों को भी डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह जैसे कोई मज़ीद कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको इस हवाले से गाइड करता रहूँगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।